नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कोलकाता की। वहाँ हाल में जो भारी बारिश हुई उसने त्योहार के पूरे माहौल पर जैसे पानी फेर दिया। हाँ बिल्कुल। ये है कि ये समस्या छोटी मोटी नहीं थी। मतलब पानी किसी एक दो इलाके में नहीं। नहीं। रिपोर्ट साफ कह रही है पूरा शहर, उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, पूरब, पश्चिम, हर तरफ पानी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतनी ज्यादा बारिश या कुछ और? ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। रिपोर्ट जिस तरह कहती है हर एक जगह में सिर्फ पानी पानी दिख रहा है, उससे लगता है ये सामान्य बारिश के बाद वाला जमाव नहीं था। ये दिखाता है कि शायद शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इस अचानक आई तेज बारिश को झेल नहीं पाया। अच्छा। और जब पानी को निकलने की जगह नहीं मिलती तो वो फैलता है। रिपोर्ट के हिसाब से कलकत्ता में शायद यही हुआ। और रिपोर्ट में एक और बात है, समय। बारिश कल देर रात शुरू हुई, सुबह तक चली। हाँ, लेकिन जो बात मुझे हैरान कर रही है वो ये कि बारिश रुकने के करीब 8 घंटे बाद भी पानी भरा हुआ था। 8 घंटे? हाँ, 8 घंटे। ये तो काफी लंबा समय है। मतलब पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था क्या? ये 8 घंटे वाला जो आंकड़ा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सामान्यतः पानी कुछ घंटों में निकल जाता है, खासकर बारिश रुकने के बाद। हाँ बिल्कुल। लेकिन 8 घंटे बाद भी पानी का टिका रहना, ये या तो दिखाता है कि बारिश वाकई जरूरत से ज्यादा हुई, या फिर जो निकासी के रास्ते हैं वो पूरी तरह जाम हो गए थे। यह शायद दोनों ही बातें हो। हाँ, हो सकता है दोनों का मिला जुला असर हो। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये तो एक तरह से आपदा जैसी स्थिति है। रिपोर्ट ने शब्द भी इस्तेमाल किया है, फ्लड लाइक सिचुएशन, बाढ़ जैसी स्थिति। और इस फ्लड लाइक सिचुएशन का असर सिर्फ सड़कों पर नहीं रुका, रिपोर्ट में गाड़ियों के नुकसान का भी जिक्र है। सोचिए कितनी गाड़ियां पानी में फंसी होंगी, इंजन खराब हुए होंगे, लोगों का सीधा सीधा पैसा बर्बाद हुआ होगा, और आने जाने में दिक्कत वो अलग। निश्चित रूप से। और ये सब कब हो रहा है? दुर्गा पूजा से बस कुछ दिन पहले। वही तो। कोलकाता के लिए ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक इवेंट है। लोग खरीदारी करते हैं, घूमते हैं, एक माहौल होता है। हाँ, उत्सव का माहौल। पर रिपोर्ट कह रही है कि इस पानी ने लोगों को घरों में ही बंद कर दिया। लोग अभी सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं। ये लाइन बताती है कि शहर की रफ्तार जैसे थमसी गई थी। बाजारों में जहाँ भीड़ होनी चाहिए थी वहाँ शायद पानी भरा था। बिल्कुल। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो इस पूरी घटना को और दुखद बना देता है। दुर्गा पूजा की अपनी तैयारियां। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं, जैसा रिपोर्ट भी याद दिलाती है, ये तो पूरे भारत के सबसे बड़े त्योहारों में गिना जाता है। इसकी भव्यता, इसका स्केल बहुत बड़ा होता है। और टाइमिंग देखिए इसकी। रिपोर्ट में जिक्र है महाल्या बीत चुकी है। हाँ, महाल्या हो चुकी थी। महाल्या का बीतना मतलब पूजा की शुरुआत का एक तरह से संकेत। मानते हैं कि देवी माँ कैलाश से धरती पर आने की यात्रा शुरू करती हैं। सही। इसके बाद तो पंडालों में बिल्कुल आखिरी दौर का काम तेज हो जाता है। मूर्तियां सजती हैं, लोग पूजा के मूड में आ जाते हैं, और मुख्य पूजा वो तो बस 2 दिन दूर थी। ऐसे वक्त पर शहर का पानी में डूबना बहुत ही बुरा। और जो सबसे चिंता वाली तस्वीर रिपोर्ट दिखा रही है वो है पूजा पंडालों की। साफ लिखा है, बहुत सारे दुर्गा पूजा पंडाल पानी के नीचे हैं। सोचिए जरा, महीनों की मेहनत, लाखों रुपए का खर्च, कारीगरी, सब पानी में। हाँ, उन आयोजकों और कारीगरों के लिए कितना दुखद रहा होगा ये देखना। बिल्कुल। और हमें ये भी समझना होगा कि कोलकाता के पंडाल सिर्फ पूजा की जगह नहीं होते। हाँ, वो आर्ट इंस्टॉलेशंस जैसे होते हैं। सही का, रिपोर्ट भी यही जिक्र करती है। वो आर्ट इंस्टॉलेशंस हैं। हर पंडाल की अपनी एक थीम, एक कहानी, कोई ना कोई सामाजिक संदेश देने की कोशिश। शहर की क्रिएटिविटी दिखती है उनमें। बिल्कुल। उनका पानी में डूबना सिर्फ एक ढांचे का भीगना नहीं है, ये कला पर, संस्कृति पर, महीनों की प्लानिंग पर पानी फिरना है। रिपोर्ट एक उदाहरण भी देती है, दक्षिण कोलकाता सर्वजनीन दुर्गा उत्सव समिति। हाँ, सर्वजनीन मतलब समुदाय की पूजा। हाँ, जिसमें पूरा मोहल्ला या इलाका जुड़ा होता है। रिपोर्ट बता रही है कि इस समिति के पंडाल में काम रुका हुआ था। और अगर इतने जाने माने बड़े पंडाल का ये हाल था, तो फिर शहर में जो सैकड़ों दूसरे छोटे बड़े पंडाल बनते हैं, उनका क्या हुआ होगा? अंदाजा ही लगा सकते हैं। सही कहा। ये सर्वजनीन पूजाएं ही तो कोलकाता दुर्गा पूजा की जान है। कम्युनिटी की भावना दिखती है इनमें। जब ऐसी जगहों पर काम रुकता है तो असर सिर्फ बनाने वालों पर नहीं, पूरे समुदाय पर पड़ता है। रिपोर्ट के शब्द हैं, यहाँ पे काम भी बंद है और प्रिपरेशन है वो बंद हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। मतलब सिर्फ देर नहीं हुई, काम रुक गया या रद्द ही हो गया। हाँ, ये बहुत निराशाजनक स्थिति है। इसका मतलब वो जो आखिरी मिनट की भागदौड़ होती है, लाइटिंग, सजावट, मूर्ति स्थापना, सब ठप। और उन कारीगरों का सोचिए जो इसी समय का इंतजार करते हैं साल भर। हाँ, उनका क्या हुआ? रिपोर्ट इस पहलू पर भी आती है। कहती है,
इतने सारे लेबर्स जो काम करते हैं, आर्टिशियंस जो काम करते हैं, वो भी इस वक्त बैठे हुए हैं। ओहो। ये वो लोग हैं जिनके लिए दुर्गा पूजा कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। मूर्तिकार, पंडाल बनाने वाले, लाइट वाले, सजावट वाले, सबकी रोजी रोटी जुड़ी है इससे। बिल्कुल। काम रुकने का सीधा मतलब उनकी आमदनी पर असर। ये चोट सिर्फ बड़े आयोजकों को नहीं, बल्कि एकदम जमीनी स्तर के कारीगरों तक पहुंची। इस सब के बीच प्रशासन ने क्या किया? क्या रिपोर्ट में इसका कुछ जिक्र है? हाँ है। रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्होंने स्थिति को देखते हुए एक दिन के लिए पंडालों के उद्घाटन के अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि वो वर्चुअली उद्घाटन करेंगी। इससे दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि जमीनी हालात वाकई इतने खराब थे कि फिजिकली जाना मुश्किल था, शायद मुमकिन ही नहीं था। हाँ, या सही नहीं होता। और दूसरा कि प्रशासन को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा था। हालांकि ये एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। पानी निकालने के लिए क्या हुआ उसका ब्यौरा इस रिपोर्ट में नहीं है। और आर्थिक पहलू पर वापस आते हैं, आपने कहा था ये बिजनेस का भी टाइम होता है। बिल्कुल। रिपोर्ट साफ कहती है उत्सव के माहौल है, बिजनेस की टाइम है, मार्केटिंग की टाइम है। दुर्गा पूजा कोलकाता और पूरे बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कपड़ों की बिक्री, रेस्टोरेंट, होटल, विज्ञापन, एंटरटेनमेंट, हर सेक्टर में बूम आता है। लोग खूब खर्च करते हैं। हाँ, ब्रांड्स भी इसी समय अपनी मार्केटिंग तेज करते हैं। इस जलजमाव ने इस पूरी आर्थिक चेन को ही तोड़ दिया। दुकानें बंद रही होंगी। दुकानें बंद, ग्राहक घरों में। हो सकता है माल सप्लाई में भी दिक्कत आई हो। ये सिर्फ त्योहार के रंग में भंग नहीं था, ये तो अर्थव्यवस्था के पहिए पर ब्रेक लगने जैसा था। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एक प्राकृतिक आपदा मतलब भारी बारिश ने शहर के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आर्थिक आयोजन को लगभग थाम ही दिया। हाँ, पंडाल डूबे, काम रोका, लोग घरों में बंद, व्यापार ठप। और रिपोर्ट का जो अंत है वो तो बहुत ही निराशाजनक सा लगता है। पूरी कोलकाता अब रद्द हो चुकी है, ऐसा ही कहा जा सकता है। ये शायद थोड़ी भावनात्मक बात है, लेकिन ये उस समय शहर में जो मायूसी छाई होगी उसे दिखाता है। सही। जब इतने बड़े त्योहार की उम्मीदें और उत्साह अचानक रुक जाएं, तो ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। ये दिखाता है कि दुर्गा पूजा शहर की जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है।